एजेस को रिस्पेक्ट देंगे। ये हो गई आज लेवल्स टू वॉच। सचिन हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं अब CNBC आवाज़ के। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपके दो ट्रेड्स, मतलब माफ कीजिएगा, आपका एक ट्रेड आज का। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बिरला सॉफ्ट में काफी स्टेडी डिक्लाइनिंग मूव नजर आई थी, एंड पिछले कुछ दिनों से अगर हम इसका डेटा देखें तो कहीं जाकर थोड़े से स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं। 725 720 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया है। कल के सत्र में थोड़े से अच्छे लॉन्ग बिल्टअप के संकेत है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है कल के सत्र में ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 766 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड की जा सकती है 735 के स्टॉप लॉस के साथ। के बिरला सॉफ्ट यहाँ पर एक बाय बनता। अच्छा, एक बार सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर SBI में बिकवाली करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। 750 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है 736 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली 730 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। सो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं SBI के फ्यूचर्स। ओके, SBI फ्यूचर्स सेल करना याद रखिएगा 741। फिर लेके आइए आप एक स्टॉक और जो कि अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, दैट्स DLF अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। सचिन, आपका DLF पे व्यू 881 डे हाई पर। देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट नजर आया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से एक काफी सस्टेनेबल ट्रेंड इसने पकड़ ली है ऑन द हायर साइड। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक एक अच्छा कॉन्फिडेंट बेस 860 के आसपास एलिवेट हो चुका है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर छोटे से पुल बैक मिलते हैं तो पुल बैक पे ही खरीदारी करने की ही सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड 920 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, तो मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है सो वो रिटेन करनी चाहिए 860 के स्टॉप लॉस के साथ 920 के टारगेट के लिए। जी, ये DLF 881 पे आके ट्रेड करता हुआ ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को दिखाइएगा, क्या इस वक्त वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। मैं जिक्र कर रहा था कल एक्सिस बैंक का, पुल बैक फ्रॉम 2200 एक्सपोनेंशियल एवरेज ड्यू है वहाँ पे। एक एक करके जरा कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए कि इसमें ICICI बैंक, आज HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। सचिन, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी इन 4 कंट्रीब्यूटर्स में से एक पे दाव खेलना है तो वो कौन सा होगा? वेल, ऑन द लॉन्ग साइड डेफिनेटली ICICI बैंक होगा, बिकॉज जिस तरीके से डिस्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को सपोर्ट दे के रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है 1080 के नीचे जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि एक ब्रेकआउट मूव नजर आए। ऑन द हायर साइड जैसे ही 1096 का लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक होनी चाहिए। 1130 मुझे लग रहा है पोजिशनल टारगेट है अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर ICICI बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1080 के आसपास लगाना है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ओके, आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक, ICICI बैंक की कंट्रीब्यूटर्स, और ये आप स्टैट्स देख रहे हैं। क्या थ्रस्ट जनरेट कर रहा है? सचिन, गो अहेड। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मेटल्स पे दबाव आ रहा है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिंदाल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लगभग अराउंड 790 का जो इसका पुट ऑप्शन है, सॉरी, सो जिंदल स्टील एंड पावर का 830 का जो पुट है वो खरीदा जा सकता है यहाँ पर। लगभग रुपए पर है। 26 रुपए के आसपास हाँ। उसका फ्यूचर पुट ऑप्शन ट्रेंड हो रहा है अगले सीरीज का। 26 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 23 के आसपास लगाना चाहिए, एंड ऑन द हायर साइड 33 तक की एक मूव बन सकती है। ओके सचिन, आई होप इसमें लिक्विडिटी हो, जिस जो आपने ऑप्शन सजेस्ट किया है, इस चीज का थोड़ा ध्यान। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, बट मैं वही देख रहा था थोड़ा सा जो डेटा वैसे बिल्ड नहीं हुआ है, बट प्रेफरेबली आई थिंक जिंदल स्टील में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। एंड मुझे लग रहा है एट द मनी पुट के साथ ही ये यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई बार
अगर लिक्विडिटी कम होती है तो स्टॉप लॉस लगने का रिस्क बढ़ जाता है। खैर एनीवे, ये सचिन के पिक। अच्छा, एक बार अंबुजा सीमेंट्स भी रखिएगा और अल्ट्राटेक सीमेंट भी रखिएगा, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या कर रहा है? अल्ट्राटेक सीमेंट इन अंबुजा 681 पे, अल्ट्राटेक सीमेंट 9659 पे। सचिन इस स्पेस को अच्छी तरीके से रीड करते हैं। सचिन, आपका व्यू सीमेंट पे कोई और कोई ट्रेड पिक कर रहे हैं आप इस स्पेस में? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेस्ट पिक तो अल्ट्राटेक होना चाहिए। जिस तरीके से अभी भी इसने एक फ्लोर मेंटेन की है 9600 के आसपास की, तो मुझे लग रहा है अगर रिवर्सल होना है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट पहले आना चाहिए। 9770 के आसपास का एक हर्डल है, तो आई थिंक 100 पॉइंट की तेजी तो यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 9620 के स्टॉप के लेवल के आसपास प्लेस करना चाहिए। एंड जैसे ही 9770 का लेवल टूट जाता है तो आई थिंक बड़े टारगेट्स के लिए ये वेल पोजीशन हो सकता है। तो फिलहाल मेरी टॉप पिक होगी अल्ट्राटेक सीमेंट 9620 के स्टॉप लॉस के साथ 9770 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए सचिन, एक और स्टॉक जो आपने पिक किया था बिरला सॉफ्ट, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। या अनुज जी, मुझे लग रहा है एक काफी हेल्दी स्टेडी डाउन ट्रेंड यहाँ पर एग्जॉस्ट हुई थी एंड एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट एग्जिबिट हो रहा था। वो ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। सो जिस तरीके से पैटर्न था, हमने 766 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए थे, ये इंट्राडे में ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं होगी। एक अच्छा फ्लोर इसने बनाया है 730 के आसपास का, एंड जैसे ही ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म हो रहा है, मुझे लग रहा है ये फ्लोर अभी एलिवेट हो सकता है 745 पे। आई थिंक 748 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। नेक्स्ट रिव्यू जोन हो सकता है लगभग अराउंड 795 800 के आसपास। ओके, 766 का टारगेट था वैसे सचिन का, ऑलमोस्ट अचीव हुआ है 765, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अभी भी होल्ड करिए और इनफैक्ट और ऐड करिए, स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए 748 का, और नया टारगेट 793 का है, लेकिन पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट उनका अचीव हुआ है यहाँ पर। सचिन के पास एक कॉल है। सचिन, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। अनुज जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में एंड अपने दोनों प्रीवियस डे स्विंग हाइस को निकाल दिया एक ही शॉट में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा ड्यूरेबल होगा। लगभग 9190 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी बनेगी। स्टॉप लॉस आपको 8996 के आसपास लगाना है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब शो को यहाँ समेट लेते हैं। गाबा सर और प्रशांत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए बने रहें हमारे साथ। हेमांग, मानस, आशीष जी, राजेश सतपुते जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत छोटा सा, 20 सेकंड का, फिर लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।